वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज मार्केट में बड़े से प्राइस एक्शंस देखने को मिले। हालांकि मार्केट ने पूरा रेड क्लोजिंग दिया है। निफ्टी की बात करें तो वन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास के शार्प डाउन साइड फॉल दिखे। हालांकि निफ्टी में फॉल थोड़ा बड़ा था, बट दोपहर के बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली। इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी में यहाँ पर बड़े से वॉल्यूम्स देखे। ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास से बड़े से शार्प अपसाइड मोमेंटम देखा। हालांकि मार्केट आज पूरे दिन एक रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा था। यहाँ से प्राइस एक्शन इस लेवल्स के आसपास शार्प अपसाइड देखा, फिर बाद में एक शार्प डाउन साइड इम्पल्स देखा और उसके बाद शार्प अपसाइड इम्पल्स देखा, बट ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। अगर निफ्टी में कल इस लेवल्स के आसपास बाय करने को मिलता है तो इसको लिक्विडिटी को अपना स्टॉप लॉस बनाकर इसमें बाइंग करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश देखने को मिला डाउन साइड लेवल से। इसमें भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। अगर इंटरनल लिक्विडिटी देखें तो इंटरनल लिक्विडिटी में आज पूरा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखा। हालांकि थोड़ा बेरिशनेस कल इसमें आ सकता है, बट ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। तो इसमें कोई भी डिप मिलता है तो इसमें अच्छे प्राइस एक्शन से बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स में भी सेम काइंड ऑफ आज गैप डाउन ओपन हुआ, बाद में थोड़ा सा सेलिंग आया और फिर बाद में थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड मोमेंटम देखा। हालांकि मार्केट का जो मेन रीज़न है वो था आईटी सेक्टर। अगर आईटी सेक्टर देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 से 5% का फॉल यहाँ पर देखा, बाद में एक शार्प रिकवरी देखी। बट आईटी सेक्टर में मेन ड्राइविंग फैक्टर था एक्सेंचर, जो कि यूएस लिस्टेड आईटी कंपनी है। तो इस आईटी कंपनी ने अपने रेवेन्यू टारगेट्स थोड़े से यहाँ पर डाउन किए हैं। इसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर में बड़े से शार्प फॉल देखे। यूएस में डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग थोड़ा सा कम हो रहा है। इसकी वजह से रेवेन्यू में थोड़ी सी यहाँ पर चिंताजनक सिचुएशन है। आईटी में फ़िलहाल के लिए स्टार्टअप्स को यहाँ पर मर्जर्स एंड एक्विजिशन किया जा रहा है और साथ में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं और डेटा सेंटर्स में भी बड़े से मोमेंटम इसमें है। तो आईटी सेक्टर में फ़िलहाल के लिए बाइंग करना चाहिए। हमें नहीं लग रहा है कि भाई इसमें बड़े से शार्प डाउन साइड देखने को अगले कुछ दिनों में मिलेंगे, बट हो सकता है इस रेंज में आईटी सेक्टर फंसे और बाद में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आईटी स्टॉक्स में अच्छे अच्छे स्टॉक्स फ़िलहाल के लिए डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो उस स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में भी आपको आईटी स्टॉक्स में फ़िलहाल के लिए एसआईपीस करनी चाहिए। ये हमारा पर्सनल रिसर्च है, तो आपको भी थोड़ा रिसर्च करके इसमें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो आज हेल्थ केयर था। हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पर बड़े से सपोर्ट्स और बड़े से ब्रेकआउट्स पर फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी अच्छे से स्टॉक्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रखने चाहिए। अगर बड़े से डिप देखने को मिलते हैं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जो मैं एक्सेंचर की बात कर रहा था वो ये स्टॉक है। यहाँ पर 17% के आसपास के शार्प डाउन साइड फॉल देखे हैं। इसका मेन रीज़न था रेवेन्यू में इस कंपनी ने कट किया है। उसको लग रहा है कि भाई अगले कुछ दिनों में रेवेन्यू कम हो सकती है। इसकी वजह से इस आईटी स्टॉक में बड़े से डाउन साइड मोमेंटम देखे। तो आज का आईटी जो सेलिंग था वो मेन वॉज ड्रिवन बाय एक्सेंचर। तो इसका बड़ा सा इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक में नहीं आ सकता है। द रीज़न बिहाइंड इज आईटी में ऑलरेडी स्पेंडिंग यूएस में बहुत बड़ा है और वहाँ पर अगर रेवेन्यू इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक्सपेंडिचर भी इतना बड़ा हुआ है, इसलिए इस स्टॉक्स में सेलिंग आ सकता है। तो इसलिए आईटी स्पेस में इंडियन मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो सकता है। हाँ, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आने में बहुत ही जगह है। तो आईटी सेक्टर में फ़िलहाल के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे मिलता है तो इसको कंटिन्यू एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सेंचर था। अब देखते हैं यूएस के आईटी इंडेक्स नास्डॉक 100 की। अगर बात करें तो नास्डॉक 100 यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में फ़िलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर सेलिंग देखा था
और अभी नास्डॉक 100 बाइंग मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई भी बड़े से प्राइस एक्शंस दिखते हैं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अगले कुछ दिनों में बनने वाली है। नाउ US30 की बात करें तो US30 हल्का सा यहाँ पर बेरिशनेस दिखा रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। इसमें थोड़ा सा वेट करना है, हालांकि इसमें न्यूज़ भी इम्पेक्ट करने वाले हैं। आज से नेगोशिएशंस US और ईरान के बीच स्टार्ट होने वाले हैं। 14 पॉइंट्स का ये नेगोशिएशन है, तो इसमें USA और ईरान के नेगोशिएटर्स बैठेंगे और उस पर बात करने वाले हैं। नाउ US500 की बात करें तो US500 में ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेरिश बन रहा है, बट ब्रॉडर ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। US ऑयल की बात करें तो US ऑयल में शार्प डाउन साइड $73 के आसपास के लेवल्स हमें दिखे। यहाँ से थोड़ी सी डिमांड आ रही है, बट ये स्टिल सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें अपसाइड मोमेंटम अगर देता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है नेगोशिएशंस में तो इसमें बड़े से अपसाइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर US ऑयल स्पेसिफिक की बात करें तो अगर आप ऑयल में ट्रेड कर रहे हो तो इसको फिलहाल के लिए हेज ही रखना चाहिए। नेकेड पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए, ओवरनाइट भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर में शार्प सेलिंग हमने देखा और इस लेवल्स के आसपास से यहाँ पर शार्प अपसाइड्स भी देखने को मिल रहे हैं। इंटरनल लिक्विडिटी देखें तो ये पूरा इम्पल्स मूव है। इम्पल्स मूव के बाद बड़े से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस पूरे हैं। तो कोई भी इम्पल्स मूव अगर नीचे आता है, यहाँ पर थोड़ा लिक्विड लेवल्स बनाता है, तो इसमें बड़े से अपसाइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी पूरा न्यूज़ ड्रिवन है, तो इसमें भी थोड़ा सा कॉशियसली आपको पोजीशंस बनानी है। अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड में भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रही है। कल यहाँ पर बड़े से शार्प सेलिंग देखने को मिले, आज भी शार्प सेलिंग देखा और लोअर लेवल से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो देखते हैं गोल्ड में अगले कुछ दिनों में क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। वंस अगेन दिस इज वैभव मियानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।